गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था लवण। क्या होता है लवण? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। आज देखेंगे लवणों का पीएच। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अम्ल का पीएच कितना होता है? हमेशा 7 से कम। क्षार का पीएच होता है 7 से ज़्यादा। और आज देखेंगे लवण। तो लवण पता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात बनता है और एक उदासीन पदार्थ होता है, इसलिए लवण का पीएच हमेशा क्या होता है? 7। लेकिन लवण का पीएच 7 तभी होगा जब वहाँ पूरी तरह उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, जैसे एकदम से प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो जो लवण का निर्माण होता है उसका पीएच मान होता है 7। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि अम्ल प्रबल तो होगा लेकिन जो क्षार होगा वो उस अम्ल की तुलना में क्या होगा? दुर्बल होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो भी लवण बनता है वो लवण अम्लीय लवण कहलाएगा, क्योंकि अम्ल जो था वो प्रबल था। किसकी तुलना में? क्षार की तुलना में प्रबल था। तो ऐसे कंडीशन में जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण होगा और उसका पीएच मान 7 से कम होगा। और तीसरा कंडीशन दुर्बल। जब अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल हो तो जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण होगा, और अगर क्षारीय लवण होगा तो उसका पीएच मान होगा 7 से ज़्यादा। ठीक। लवण का निर्माण हो रहा है अम्ल और क्षार के मिलने से। अगर मिलने वाला लवण बनाने वाला जो अम्ल और क्षार है दोनों की प्रबलता समान होगी तो जो लवण बनेगा उसका पीएच मान होगा 7। फॉर एग्जाम्पल पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, ये सभी जल में उदासीन विलयन बनाते हैं। जल में उदासीन विलयन मतलब ना तो इनमें धन आयन होता है और ना ही ऋण आयन होता है, ये बिल्कुल भी उदासीन होते हैं। दूसरा कंडीशन, अम्ल तो प्रबल है लेकिन उसकी तुलना में जो क्षार है वो दुर्बल है, तो जो अम्ल बना वो अम्लीय लवण हुआ और उसका पीएच मान है 7 से कम। और इसके एग्जाम्पल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अल्युमिनियम क्लोराइड इत्यादि। तीसरा कंडीशन, जब अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल हो तो जो लवण बना वो क्षारीय लवण और उसका पीएच मान क्या होगा? हमेशा 7 से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे क्षारीय लवण के उदाहरण हैं। क्षारीय लवण जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिर्फ लवण का पीएच मान क्या होता है तो वो 7 होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे साधारण नमक की। साधारण नमक जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। साधारण नमक ये क्या होता है? मिलता है कैसे है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं और इसका प्रयोग हम हमारे घर में करते हैं। लेकिन ये मिलता है कहाँ से है? बनता है कैसे है? तो मिलता है समंदर से। हम लोगों को पता है कि समंदर का पानी कैसा होता है? काफ़ी खारा होता है और उस खारे पानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नमक होता है। लेकिन क्या वो नमक बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, या फिर कुछ और रूप होता है? तो नहीं, जब वो नमक निकलता है समुद्र से तो वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है जैसा हम हमारे घर में यूज़ करते हैं। जब ये नमक समंदर से निकलता है तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, बहुत सारे लवण मिले होते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और भी बहुत सारे लवण होते हैं जो अशुद्धि के रूप में सोडियम क्लोराइड के साथ मिले होते हैं। और इन अशुद्धियों को नहीं, सबसे पहले क्या किया जाता है? समुद्र के जल को वाष्पीकरण द्वारा इन लवणों से अलग किया जाता है। उसके बाद सूखे हुए लवण प्राप्त होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लवण होते हैं, ये सूखे हुए लवण जो होते हैं ये एक चट्टान के रूप में होते हैं। चट्टान जैसे कि हम लोग खनिज खोद के निकालते हैं ना ज़मीन के अंदर से, वैसे ही नमक के चट्टान खनिज के रूप में निकाले जाते हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं खनिज नमक। और ये नमक का निर्माण होता है कैसा है? कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत बड़े आकार में भूरे अशुद्धियों के रूप में बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है? तो काफ़ी समय पहले जब समुद्र का कोई भाग सूख गया होगा तो वहाँ से इन खनिज नमकों का निर्माण होता है, जो चट्टान के रूप में होते हैं और भूरे रंग के होते हैं। अशुद्धियों के कारण ये इनका रंग जो होता है वो भूरा होता है। और जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो प्राप्त होता है
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने के पश्चात, जिसका प्रयोग हम हमारे घर में भोजन में प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ आचार के परिरक्षण में करते हैं। और नमक का अर्थात लवण का प्रयोग बहुत सारे काम में जैसे साबुन के निर्माण में भी होता है। फिर सेंधा नमक या काला नमक, जिसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं, सेंधा नमक या काला नमक, ये क्या होता है? ये भी ज़मीन को खोदकर निकाला जाता है सेंधा नमक को, और इसका जो रंग होता है वो भूरा रंग का होता है। ये भूरा रंग, उसमें उपस्थित लाल मिट्टी, इसका रंग जो होता है ये भूरा होता है। ये भूरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है लाल मिट्टी और चिकनी मिट्टी। लाल और चिकनी मिट्टी के कारण इसका जो कलर हो जाता है वो भूरा हो जाता है सेंधा नमक का। ये निकाला जाता है ज़मीन से खुदाई करके। तीसरा है आयोडीन युक्त नमक। हम जो साधारण नमक घर में खाते हैं उसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? घेंघा होता है। तो घेंघा से बचने के लिए, ताकि हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा बनी रहे, तो हम लोग आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए साधारण नमक, खाने के नमक में पोटाशियम आयोडेट KiO3 पोटाशियम आयोडेट या Ki पोटाशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है, जिससे आयोडीन युक्त नमक का निर्माण होता है। ये तो था साधारण नमक, जिसे हम हमारे घर में प्रयोग करते हैं। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस हमारे हिस्ट्री की, हमारे इतिहास की एक घटना है, वो है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने किया था, और ये यात्रा नमक बनाने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक से रसायनों के निर्माण में प्रयोग। साधारण नमक का प्रयोग हम लोग करते हैं बहुत सारे तरह के रसायनों के निर्माण में, जैसे क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा निर्मित उत्पाद। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा निर्मित उत्पाद, अर्थात इस प्रक्रिया में एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे उत्पादों का निर्माण होता है, और उसका प्रयोग हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। दूसरा है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। चौथा है धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पहला है इसमें क्लोर क्षार प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे उत्पादों का निर्माण होता है, और सारे उत्पाद, जितने भी उत्पाद बनते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो ये होता क्या है? सोडियम क्लोराइड लवण का जलीय विलयन। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अत्यधिक मात्रा में जल मिलाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। साथ ही साथ क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन गैस बना और हाइड्रोजन गैस बना। अब इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद मिल रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस। इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो कैथोड के ऊपर जमा होता है, क्लोरीन गैस हमेशा एनोड के ऊपर जमा होता है। और ये तीनों उत्पाद बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब ये देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे कैसे होता है। तो पहला देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। क्लोर क्षार अभिक्रिया के पश्चात जो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल के निर्माण में होता है। वनस्पति तेल को पहले हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और फिर उसे घी में बदल दिया जाता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया गया और फिर उसे घी में बदला गया। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। दूसरा, अमोनिया के निर्माण में, NH4 के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। तीसरा, ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। दूसरा, क्लोर क्षार अभिक्रिया में एक उत्पाद जो प्राप्त हुआ वो था क्लोरीन गैस। इसका उपयोग होता है जल की स्वच्छता में कीटनाशक के रूप में। हम लोग जल को स्वच्छ करते हैं क्या डाल के? ब्लीचिंग पाउडर डाल के, और उसका निर्माण, एक कीटनाशक जो होता है उसका निर्माण होता है क्लोरीन गैस से। दूसरा, विरंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर ही है का दूसरा नाम है। और तीसरा, कपड़े एवं कागज को विरंजित करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में अर्थात धातुओं में उपस्थित चिकनाई को हटाने में प्रयोग होता है। दूसरा, साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। तीसरा, कागज के निर्माण में प्रयोग होता है। और चौथा, कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग होता है। तो ये तो था क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं और जिसका उपयोग निम्न तरीके से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।